ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से दर्शन करते हुए आंखों के चेहरे पर लगा करके धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिएगा, आराम से सूक्ष्म अभ्यासों के अभ्यास के साथ हम सत्र का प्रारंभ करते हैं। आइए सर्वप्रथम आंखों के लिए अभ्यास, आंखें गोल घुमाते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं इच्छा ना होने पर भी करना चाहिए। योग है, व्यायाम है, अच्छी आदतें हैं, अच्छे कर्म है, दान पुण्य सत्य कर्म है, जितने भी अच्छे कर्म है इच्छा ना होने पर भी करना चाहिए। ये नीति श्लोक की बात है और शुद्ध आचरण की बात है और विवेकपूर्ण जीवन की बात है कि अच्छी चीजें इच्छा ना होने पर भी करना है, गर्दन आराम आराम से घुमाना है। और बुरी चीजें हैं वो कितनी भी अच्छा हो नहीं करना चाहिए। अगर सफल जीवन और बगैर तनाव पूर्वक बगैर टेंशन के जीवन जीना है तो यह काम हमें हमेशा करना चाहिए कि कितना भी इच्छा हो गलत काम नहीं करना, और कितना भी इच्छा नहीं हो तो सही काम जरूर करना। जैसे अभी गर्मी का समय है, इच्छा ना हो फिर भी समय समय में जलपान जरूर करना। जलपान का मतलब नाश्ता नहीं, जलपान। पान मतलब होता है पीना, जल मतलब पानी, जल ग्रहण करना। हथेलियां सामने ला करके सिर्फ अभी उंगलियों के लिए आधा उंगली आधा करेंगे, आधा करेंगे 20 बार। 1 2 3 4, पूरा नहीं करेंगे, आधा 5 6। इसमें थोड़ा टाइट करके करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब मुट्ठी घुमाएंगे 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10। अब विपरीत घुमाना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। और ये एक हाथ सामने ला करके अब बगल से इसी प्रक्रिया को कर।
अब हाथ ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा देखें, हाथ नीचे ला करके कंधे घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से विपरीत दिशा के घुमाते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दाएं हाथ से बाएं कलाई को, बाएं हाथ से दाएं पकड़ करके सर के पीछे ले जाकर के आराम हाथ पकड़ करके हाथ आराम आराम से रिलैक्स करके अब दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करिए, नीचे ले जमीन पे, श्वास भरते हुए उठाइए, पूरा उठाइए जितना पीछे से ऐसे हाथ को पीछे मोड़ करके पीछे गर्दन के पीछे श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर उठाइए हाथ, श्वास भरते ऊपर उठाइए, तानिए तानिए पूरा ऊपर। अब फिर यहाँ से मोड़ करके सर के पीछे ले जाकर कैसे हाथ रखें, श्वास छोड़कर धीरे से सामने, फिर पुनः उठाना, धीरे 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 श्वास भरते हुए ऐसे पूरी ताकत के साथ सीधे करते हुए ऐसे पीछे। किसी भी एक वस्तु पे ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी भी चीज का अल्टरनेट हमेशा रखना चाहिए, एक चीज पे आश्रित नहीं होना चाहिए या किसी चीज पे लगाव होना चाहिए। दुख का सबसे बड़ा कारण है लगाव, किसी भी चीज से, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान या भाव है, संज्ञा जिसको हम कहते हैं, उस पे अगर हम लगाव रखते हैं तो दुख का कारण होता है। उंगलियों को सर्वप्रथम खोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। पीछे से आगे पीछे करना होगा। अब आगे खोल करके आगे तान करके रखेंगे, ताकत के साथ तानेंगे, पैरों को जितना तानेंगे उतने घुटने के दर्द के लिए अच्छा है, मांसपेशियों को रिलैक्स कर, ताकत के साथ ताने, थोड़ा दर्द होगा उसको सही है, फिर अपनी ओर खींच करके अपनी ओर ताकत के साथ तानना, ये बहुत ही अच्छा कारगर इलाज है घुटने के दर्द के। फिर ताकत के साथ तानिएगा आगे।
फिर पीछे की ओर दोनों पैरों ऐसे टकराना। अब एक एक पैर को 20 बार अपनी ओर लाना है। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे। श्वास छोटे धीरे से नीचे करना है। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए ऐसे श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा। श्वास छोड़ते एड़ी नहीं पटकना, इसका ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा। श्वास छोड़ते श्वास भरते हुए लाइएगा। श्वास छोड़ते श्वास भरते हुए लाइए। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी। अब तो धीरे श्वास भरते हुए अपनी ओर लाना है। श्वास छोड़ते हुए सामने खेलना। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइए। श्वास छोड़ते श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइए। श्वास छोड़ते श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा। श्वास छोड़ते हुए सामने देखा। श्वास करते हुए अपनी ओर लाइएगा। श्वास छोड़ते पूरा फोकस। देखिए, पूरा जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को पूरा फोकस कर दीजिए हर काम में। योग के समय सिर्फ योग करें, कर्म के समय सिर्फ कर्म योग करें। ऐसा काम कर रहे हैं उस समय काम, भोजन कर रहे हैं उस समय भोजन, योग कर रहे हैं उस समय योग। ऐसे करें तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं रहेगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा, मन भी थकेगा नहीं, तन भी नहीं थकेगा। हम क्या करते हैं, योग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं और की बात, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता। तो जब इधर से तितली आसन करना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दूसरे पैर से कर लेते हैं आराम से, धीरे धीरे। 1 2 3 चलिएगा। अब रिलैक्स होकर के थोड़ा सा प्राणायामों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम परमम तप। अपने आप को थोड़ा सीधे बैठने का अभ्यास, कुछ समय मौन बैठने का अभ्यास हम करें। कुछ नहीं करें, अपने आप में उतर करके शांत होकर के बैठने का अभ्यास। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखने का अभ्यास। कम से कम 2-3 घंटे हम मौन बैठें, ऐसा अभ्यास करें।
मौन रहने से अंदर की शक्ति बढ़ती है। जब हम बात नहीं करते, अंतर्मुखी होते हैं, तो अंदर से हमारी शक्ति जागृत होती है। तो कुछ समय सप्ताह में एक दिन उठने से लेकर के आप प्रातः काल के नाश्ता करते समय तक शांत रहे, अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम सीधे सीधे प्रणाम का अभ्यास कर लेते हैं। धीरे से सांस पूरी लेना, तो धीरे से छोड़िएगा। सब चीज हमारे पास है, हमारे पास सब विकल्प, हम लेना क्या चाहते हैं ये देखना है। कई जने क्या कहते हैं, मेरा ये आदत सुधर जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मुझे मेरा मन नहीं लगता, मैं कुछ करना चाहता हूँ कर नहीं पाता, बस मेरी ये चीज ठीक हो जाए, मेरा सब ठीक हो जाएगा। तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएगा। तो हमें प्राणायाम की जो साधना है, अनुलोम विलोम, जिसको अपने सब चीज ठीक करना है, सब चीज, भोजन की अच्छी आदत, नींद की अच्छी क्वालिटी, शरीर की अच्छी अवस्था, मन की अच्छी अवस्था, आत्मा की अच्छी अवस्था, विचार की अच्छी अवस्था, वाणी की अच्छी व्यवस्था, व्यवहार की अच्छी व्यवस्था करनी है, तो वो व्यक्ति रोज कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम करे और 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करे। तो फिर देखिएगा उसका जीवन कैसे बदलेगा। खान पान की ओर ऐसे ही स्वतः सीधे की ओर जाएगा। उसके सामने 10 प्रकार की व्यंजने रखे रहेंगे, लेकिन वो सही डायरेक्शन पे जाएगा। यह होती आत्मबल की ताकत। इतनी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्योंकि सारे समस्याओं का हल अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के विचारों को शुद्ध करेगा। आप जो चाहते हैं वो होगा, और जो समझते नहीं है कहते हैं अरे कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी नहीं, आप करके देखिए। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता के साथ अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे, आंखें बंद करके आप करेंगे, तो आपके अंतर की जो सोई हुई गुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। गुप्त शक्तियां सुप्त अवस्था में हमारे भीतर हैं, तो उनका जागरण होता है प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इतने अच्छा प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो आपकी गलत आदतें, जितनी भी बैड हैबिट है, सब दूर हो जाएंगी। बहुत मोबाइल देखने का मन करता है, वो भी ठीक हो जाएगा। गलत खान पान करने का होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। गलत आदतें जो भी हैं वो भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं सब समझता हूँ लेकिन ये नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको बांध करके रखा, उसको हमें बांधना है। और अच्छे वाले को, और हमारा नियंत्रण खुद पे नहीं है, तो बाद में हम भुगतते रहते हैं। तो अपना नियंत्रण अपने पास रखने के लिए प्राणायाम की साधना जरूरी है।
आपकी जो भी समस्या सब का हल होगा, सब निवारण होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि योग एक कल्प वृक्ष, जो आप जैसा चाहते हैं अपने शरीर के साथ वैसा हो सकता, बस आपको संकल्प पूर्वक आपको दृढ़ता से रोज करना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, ऐसा नेटवर्क की समस्या रहती तो अपने नेटवर्क बढ़ाइए और अपने से ही कार्य करिए। जैसे मैं अभी 2-3 दिन बाहर था, नेटवर्क नहीं था, नहीं तो मैं क्लास वहां भी ले सकता था, लेकिन नेटवर्क नहीं था, अप डाउन हो रहा था, तो मतलब ठीक, चलिए सीखे विशिष्ट कार्य के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा पूरा फोकस पूरा लगन। आराम आराम से पूरा श्वास, आंखें बंद करके, तो ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है और दूसरी चीजें मेरे भीतर से बाहर जा रही, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर हो रहा है, मेरे बुरे विचार दूर हो रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं। यही सोच करके करना जो समझते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है, मेरे नकारात्मक विचार संकल्प के साथ 5 मिनट आराम आराम से करें। जितना ज्यादा आराम से करेंगे उतना ज्यादा मन को नियंत्रण कर पाएंगे। शुद्ध ऑक्सीजन आपके भीतर, आराम आराम संकल्प की शक्ति बढ़ाना। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे पूरे संकल्प के साथ करने का फायदा। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर, मेरी बीपी की समस्या बाहर, ऐसा सोचना। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर हो रहा है, मेरे ब्लड प्रेशर की जो समस्या वो ठीक हो रही। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने की क्षमता होती, लो हो चाहे हाई हो, बस संकल्प की शक्ति चाहिए। क्योंकि सब चीज मन से होता है। मन को साधने के लिए
इसको ध्यान पूर्वक ओम ओम का जब आंखें बंद करके मन सहजता के साथ रख करके तो आराम आराम संकल्प की शक्ति के साथ ध्वनि रहित श्वास की गति मतलब साउंडलेस ब्रीदिंग मतलब आवाज ना आए श्वास की ज्यादा अच्छा। श्वास लें सांस होने पर आवाज ना आए इसका ध्यान रखेंगे। कमर गर्दन सीधे रख करके बैठेंगे। धीरे से श्वास लेंगे आराम से रखेंगे और धीरे से श्वास निकालेंगे। तो इधर से थोड़े इधर से करेंगे। संकल्प के साथ करेंगे तभी फायदा होगा अन्यथा नहीं होगा। ये 5 मिनट का अभ्यास हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जिससे लो बीपी हो या हाई बीपी हो तो नियंत्रित हो जाए। मन के विचार सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। मन अच्छी चीजों की ओर जाएगा। बीमारियां तो ऐसी ही दूर हो जाएंगी जब मन अच्छे विचार की ओर जाए। मन के ट्रिगर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। नहीं तो कभी तो मन नहीं लगता जी। मन नहीं लगता ठीक है क्योंकि आप मन के वश में हैं। आपको मन के वश में नहीं होना। मन को अपने कंट्रोल पे ले। चलिए प्राणायाम का अभ्यास जारी करेंगे। नीचे हाथ रख करके ओंकार का उच्चारण और फिर कुछ समय ओम ओम का ध्यान पर जप। अंगूठे से बढ़ने की मेरी माथा के चुनाव।
आंखें बंद करके अब कुछ समय ओम ओम का ध्यान करेंगे। ओम ओम का भाव, ओम ओम का जप, ओम ओम का जप। मंत्रों के साथ जप करेंगे, मंत्रों के साथ तप करेंगे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण सर्वस्व समर्पण। ओम ओम का भाव से दंड करके कुछ समय ओम रूपी ब्रह्म को स्थापित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। बंद करके शांति पाठ करते हैं। ओम ध्याओ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथ से गर्दन करते हुए आंखों पे चेहरे पे लगा कर धीरे से बैठ जाओ। ऐसे रोज योगाभ्यास करना चाहिए। मंत्र से प्रारंभ करके शांति पाठ, समर्पण, आदि का समय रोज निरंतर नित्य करना चाहिए, जिससे तन मन और जीवन उद्धार हो सके। ऐसे नित्य हमें सावधानी पूर्वक, सजगता और निरंतरता पूर्वक योग के अभ्यास के लिए निरंतर लगना चाहिए। हर समय हर पल शुभ विचार करना चाहिए। अशुभ विचार के लिए हमारे पास जगह ना हो, ऐसा हमें अपनी मन